हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिवाक्षी और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज की हमारी वीडियो है एनटीपीसी के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए और वो है E4 लेवल की। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या है उसकी क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एनटीपीसी ने रिलीज किया है। इसको हम देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। अब यहाँ पे देखते हैं कि डेप्यूटी मैनेजर की एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए पोस्ट जारी की गई है और एरिया ऑफ वर्क क्या है, प्रोजेक्ट डायरेक्शन और कंस्ट्रक्शन एट E4 लेवल। और इसका नेम ऑफ द पोस्ट है डेप्यूटी मैनेजर इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन के लिए, जिसकी 45 नंबर ऑफ पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो BE BTech है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स विद एटलीस्ट 60% ऑफ मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है पोस्ट क्वालिफिकेशन, और ये एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। अगर है, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो अगर उसमें है तो वो इंक्लूडिंग होना चाहिए। अब ये आपका सेक्टर पावर, स्टील, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, सीमेंट कोई भी हो सकता है, which is of minimum 3 years site experience। इसमें 3 years का आपको site experience होना चाहिए in erection, maintenance, commissioning in electrical area। मतलब इसमें minimum 3 years का आपको site मैनेजर या जो भी साइट वर्किंग होती है वो होनी चाहिए। ऐसे ही अगर हम मैकेनिकल इलेक्शन की बात करें तो उसमें भी 95 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन आपकी BE BTech डिग्री रहेगी मैकेनिकल्स में, या फिर प्रोडक्शन विद एटलीस्ट 60% ऑफ मार्क्स। और इसमें भी अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो 10 इयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है पोस्ट क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। और आपकी इंडस्ट्री कोई भी हो सकती है, जैसे कि पावर, स्टील, फर्टिलाइजर, ऑयल, गैस, सीमेंट। और 3 इयर्स का साइट एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि इरेक्शन, मेंटेनेंस, कमीशनिंग इन मैकेनिकल एरिया। और थर्ड जो हमारी पोस्ट है वो 35 पोस्ट है, इसमें CNI इरेक्शन के लिए। क्वालिफिकेशन सेम ही है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका BE या BTech होना चाहिए, 60% मिनिमम मार्क्स है। एक्सपीरियंस सेम ही है, 10 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेनिंग पीरियड। और इंडस्ट्री कोई भी चलेगी जिसमें 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका साइट एक्सपीरियंस होना चाहिए, इरेक्शन, मेंटेनेंस और कमीशनिंग इन CNI एरिया में। फोर्थ पोजीशन की बात करें तो वो सिविल कंस्ट्रक्शन का है, जो कि 75 नंबर ऑफ पोस्ट है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सेम रहेगा। एरिया ऑफ आपका डिग्री आपकी सिविल्स में या फिर कंस्ट्रक्शन विद एटलीस्ट 60% ऑफ मार्क्स होनी चाहिए, और मिनिमम 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। अब अगर हम बात करें जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके बारे में, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाले जो भी हैं उनका जो आपका मिनिमम एरिया ऑफ एक्सपीरियंस 2 इयर्स का होना चाहिए, जिसका स्केल 60,000 टू 1,80,000 या अबव IDA पे स्केल होना चाहिए, दैट इज E3 ग्रेड पे और अबव। फिर 10 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन तो है ही, और साथ में आपको एक NOC भी चाहिए होगा। आप जिस भी कंपनी के साथ काम कर रहे हो उसका भी आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नीडेड रहेगा। और प्राइवेट सेक्टर के लिए फॉर्म 16 आपका नेसेसरी है, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न का होता है ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने रहेंगे, जैसे कि 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और इंजीनियरिंग की आपकी मार्कशीट, जितने भी आपके मार्क्स आए हैं। और अगर आप कोई भी रिलैक्सेशन के लिए डिमांड कर रहे हो तो उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी नेसेसरी रहेंगे। और बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा ये काफी डिटेल में। और एल्स मैं लिंक आपका इसमें डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगी, आप वहां से ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है वो भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज कुछ इस तरह से हैं कि इलेक्ट्रिकल इरेक्शन में अनरिजर्व्ड 19 पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 45 है इलेक्ट्रिकल इरेक्शन में, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 19 है, EWS के लिए 4 है, OBCs के लिए 11 है, SCs के लिए 7 एंड STs के लिए 4। मैकेनिकल में टोटल 95 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 40 है, EWS के लिए 9 है, OBC के लिए 25, SCs के लिए 14 एंड STs के लिए 7। CNI इरेक्शन के लिए 15 है, अनरिजर्व के लिए 3 है, EWS के लिए 9 है, OBCs के लिए, SCs के लिए 5 है, STs के लिए 3 है, टोटल 35 है। सिविल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 31 है,
EWS के लिए 7 है, OBC के लिए 19, SCs के लिए 12 एंड STs के लिए 6। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 75 है। अब इसमें रिलैक्सेशन होगा, आपके जिस हिसाब से रिलैक्सेशन है आप अपना कैटेगरी रिलैक्सेशन भी लगा सकते हैं या डिसेबिलिटी रिलैक्सेशन भी लगा सकते हैं। बट आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए आप जिस भी चीज के लिए रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी आपकी इंडियन नेशनल होने चाहिए, ऑल क्वालिफिकेशंस सही होनी चाहिए, सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जो कि बहुत बेसिक हैं। और आगे अगर हम देखते हैं तो हाउ टू अप्लाई, तो आप career.ntpc.co.in की वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। और जो आपकी फीस है वो जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए 300 है और नॉन रिफंडेबल है। बाकी SCs STs PWBDs एंड XSM के लिए कोई फीस नहीं है। बाकी आप ऑफलाइन से अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन के लिए आपको वेरियस वेरियस प्लेटफॉर्म्स रहेंगे, आप उसमें से देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर अप्लाइंग आपको एप्लीकेशन स्लिप डाउनलोड करके रखनी है अपने साथ, जिसमें आपका एक एप्लीकेशन नंबर होगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है या किसी भी तरह की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।